अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो चलिए आज के नेक्स्ट रुकू की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 39 है, सूरह अल बकरा का सेकंड लास्ट रुकू है और इसमें दो ही आयम बरका हैं, 282 और 283। कुरान पाक की ये सबसे लंबी आयम बरका है 282 यानी 282 नंबर आयम बरका, और ये लेन देन के मामलात पर है। तो चलिए आज पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जब तदायनतुम, तुम लेन देन करो, बिदैनिन कोई कर्ज़, इला अजलिन मुसम्मन, एक मुकर्ररा मुद्दत तक, फ़क्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। पीछे भी जो अहकामात नाजिल हुए वो ईमान वालों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान वालों की तरबियत फरमा रहे थे। वसीयत के, हक मेहर के, तलाक़ के, रदात के, इला के तमाम ही मामलात अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के बयान फरमाए, और इसलिए कि ये हदें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। और हदें क्यों मुकर्रर की कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये तुम्हारे लिए ही इसका फ़ायदा है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए नफ़ा और बेहतरी का बायस हैं कि तुम एक हदूद में आ जाओगे, एक डिसिप्लिन में, एक असूल में आ जाओगे, तो तुम दुनिया की इमामत कर सकोगे। तो गोया हमें चाहिए कि इस्लामी माशरा तश्कील दें ताकि अहले कुफर हमारे माशरे को देख कर उसकी पैरवी करें, ना कि हम कहें कि अहले कुफर में ये चीज़ हम फॉलो करें। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें दूसरों का इमाम बनाने के लिए ये अहकामात नाजिल फरमाए कि इन पर अमल करो। और आज भी ये लिखने के मामलात बिल्कुल ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी कोई लेन देन करो एक मुकर्ररा मुद्दत तक, तो उसे लिख लो, क्योंकि वो कर्ज़ है, वो उधार है, उसको लिख लो। वाल यक, तो बस चाहिए कि लिखे बैनकुम, तुम्हारे दरमियान कातिबुन, कातब, बिल अदल, इंसाफ के साथ। सबसे पहला हुक्म कातब को हुआ कि वो तब्दीली ना करे, किसी लफ्ज़ में अदल के साथ लिखे। वला या अबा, ना ही इनकार करे कातिबुन, लिखने वाला, यकतुबा, के वो लिखे, कमा अल्लमहु, जैसा कि उसको सिखाया अल्लाह ताला ने। उस दौर में कातिब यानी लिखने वाले, पढ़ना लिखना बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको भी पाबंद फरमाया कि वो अल्लाह ताला के इस दिए हुए इल्म की वजह से उसका ज़कात अदा करें उस इल्म की, और वो लिखें। फल यकतुब, बस चाहिए कि वो लिखें, ये इसको ताकीदी हुक्म कहते हैं, चाहिए कि वो उसको लिखें। वल युमलि लिल्लाज़ी, और लिखवाए अल्लाज़ी, वो जिस पर अलैहि, जिस पर अलहक़ हक़ है। लिखवाना किसने है? जिस पर कर्ज़ है, ठीक है। वालियत्ता की, और डरे अल्लाह ताला से, रब्बाहु, जो उसका रब है। वला यबखस, ना कमी करे, मिनहु, उससे, शैयन, कुछ भी। फ़इन कान अल्लज़ी, बस अगर वो शख्स अलैहि, जिस पर अलहक़ कर्ज़ है, सफ़ीहन, नादान है, और दईफ़न, या भी कमज़ोर है, और ला यस्ततीउ, और नहीं इस्तात रखता, युमिल्ला, कि वो लिखवाए, अभी वो बचपन है, बलूगत नहीं है, वो नहीं लिखवा सकता प्रॉपरली अच्छे अंदाज से कि ये चीज़ जो है कर्ज़ है, हुआ वो। फल युमलिल, तो चाहिए कि लिखवाए, वली यूहू, उसका वली, ठीक है। तो ख़ुद मज़मून लिखवाने की सलाहियत नहीं रखता तो उसका वली इसको लिखवाए। बिल अदली, लेकिन अदल है, इसके शर्त है अदल के साथ। वस्ता शहीदू, फिर उस पर क्या करो, सिर्फ वो मामलात ना चल रहे हैं, एक कातब है, एक वली लिखवा रहा है, या वली नहीं है तो कर्ज़ जिस पर है वो लिखवा रहा है, तो ये दो बंदों के साथ काम नहीं चलेगा। वस्ता शहीदू, गवाह बना लो, शहीद ही नहीं, दो, मेरे जालिकुम, तुम मर्दों में से। फ़इल्लम यकूना, बस अगर ना हो, रजुलैनी, दो मर्द, फ़राजुलुन, तो एक मर्द है, वम्रअतानी, और दो औरतें, मिम्मन, जो, तरदौना, तुम्हें पसंद हो, मिनश शुहदाई, गवाहों में से, अन तदिल्ला, के भूल जाए। अब अन तदिल्ला के अल्फाज इसमें क्यों इरशाद फरमाए, बहुत बड़ी हिकमत है कि ये ना हो कोई समझ ले कि औरत का मुकाम शायद कम है, इसलिए दो औरतों की गवाही है, नहीं। अन तदिल्ला, के अगर भूल जाए, इहदाहुमा, दोनों में से, कल ज़कीरा, तो याद करवा दे, इहदाहुमा, दूसरी को, इहदाहुमा में से, कल उखरा, दूसरी को। यानी कि सिर्फ इस मामले को इसलिए दो औरतों पर गवाही रखी गई कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। उसकी जुज़ियात होती है ना, लिखवाने में बहुत छोटी छोटी जुज़ होती है। वलाय अबा, ना इनकार करे, शुहदा, गवाह भी, इज़ा मा, जब दुऊ, उनको बुलाया जाए। ये मामला इतना अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंस दी इसको, इतना अहम है कि जब शुहदा यानी गवाहों को बुलाया जाए तो वो भी इनकार ना करें। वला तस्अमू, ना तुम सुस्ती करो इसमें, अन तक्तुबूहु, के लिखो, सगीरन, चाहे वो छोटा हो मामला, और कबीरन, या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, इला अजलिही, उसकी मुकर्ररा मुद्दत तक उस मामले को लिख लो। ज़ालिकुम, ये क्या है, अक्सर, ज़्यादा करीने इंसाफ है, ज़्यादा करीब है इंसाफ के, इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास, व अक़वाम, और ज़्यादा मजबूत है, लिश शहादती, गवाही के हवाले से,
और ये गवाही के लिए भी मजबूत है। व अदना और करीब है अल्लाह के ये ना हो अल्लाह अन ये के ला नहीं, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है ये कि ऐसा ना हो तरताब तुम शक में पड़ जाओ, इल्ला मगर अन के तकूना तिजारा इल्ला। अब इल्ला क्या कर, ये पिछला सारा मामला एक साइड में डाल दिया गया, ठीक है। गवाहों को भी, कातब को बंद किया गया, अदल इंसाफ का भी इनकार भी ना करे, गवाहों को भी कहा गया कि दो औरतें हो जाएं, अगर एक मर्द और दो औरतें दे दें गवाही तो भी ठीक है। तो अब ये सारा मामला एक साइड पे रख दिया। इसी मुबारका में एक तजारत का एक दूसरी कैटेगरी बयान फरमाई गई, इल्ला मगर अन के तकूना तिजारत हो तिजारत हादिरतन जो सामने सामने, तो दीरू ना हो तुम अदल बदल कर लेते हो, ठीक है। लेन देन उसी वक्त हाथों हाथ ले लेते हो, एक हाथ से देते हो दूसरे हाथ से ले लेते हो, बैना को आपस में फलई सालेकुम जुनाहुन तो तुम पर गुनाह नहीं, अल्लाह ये कि ना तक्तुबूहा तुम उसको लिखो, फिर उस सूरत में तुम पर गुनाह नहीं है कि तुम उसको ना लिखो, ठीक है। वाशहिदू और गवाह बना लिया करो, लेकिन क्या है वाशहिदू गवाह बना लिया करो, इज़ा जब तबाया तुम खरीदो फरोख्त करते हो, वला युदार और ना तकलीफ़ दी जाए कातिबुन गवाह को, वला शहीदुन और ना गवाह को, ना कातिब को, ना गवाहान को, इन तफाल अगर तुम ऐसा करोगे फ़ाइन ना फसूकुम बिकुम। अल्लाह ताला ने फिर आखिर में ये भी फरमाया कि तकलीफ़ भी नहीं देनी है आपने कातिब को और ना ही गवाह को, तो ये अगर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी नाफरमानी है बिकुम तुम्हारी तरफ से। अल्लाह ताला वत्तकुल्लाह और अल्लाह ताला से डरो, वायुअल्लिमुकुमुल्लाह और अल्लाह ताला तो तुम्हें इल्म की बात सिखाता है, ठीक है। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला ने जो भी मामलात की तालीम दी है, अल्लाह ताला से बढ़कर किसका इल्म हो सकता है। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए तालीम दी है कि तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, उसकी नाफरमानी से डरो, ठीक है। और अल्लाह ताला ने ये तालीम इसलिए भी दी कि तुम अपने मामलात में शफाफियत से काम लो, अदल से काम लो, किसी को तकलीफ़ ना दिया करो और गलत ना लिखे कोई भी। आज भी ऐसा ही है, ये देख लें बहुत सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई कंप्यूटर्स पे चलता है रिकॉर्ड या जिस पे भी चलता है, अगर उसमें हल्की सी भी बेईमानी की जाए तो कितने ज़्यादा मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बयान फरमा दिया मामलात का लेन देन के हवाले से कि गवाही बहुत ज़रूरी है और लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी मुबारका है इस रुकू की, वइन कुन तुम अगर तुम हो अला सफ़रिन सफ़र पर फलम तजिदु और ना पाओ कातिबन कातब फरिहानुन तो रहन रखना मकबूदतुन कब्ज़ा में, तो ऐसी चीज़ जो तुम रहन रखवा सकते हो उसके कब्ज़ा में, तो फिर वो ही तुम्हारे लिए एक हल रह जाता है। लिखने वाला नहीं मिलता तो अपनी कोई चीज़ रहन रखवानी पड़ेगी, ठीक है। फ़ाइन पस अगर आमीना अगर एतमाद हो, एतमाद किया जाए, आमीना बादन तुम में से कोई एक का दूसरे पर फलयुअद्दी तो अदा करे, अल्लाह दी वो जो तुमिना इमानत दी गई, अमानता हो उसको इमानत, वल यत्तकिल्लाह तो अल्लाह ताला से डरे, रब्बाहु जो कि उसका रब है, वला तक तुम शहादता और ना गवाही को छुपाओ, वमा यक तुम्हार जिसको छुपाएगा फ़इन्ना हो पस बेशक वो आतिमुन गुनाहगार होगा, क़ल्बुहु दिल की उसके दिल गुनाहगार है, ठीक है। गवाही को छुपाया तो और तो कोई जानता नहीं है ना, एक अल्लाह के सिवा तो कोई भी नहीं जानता, तो इसलिए फरमाया कि ये दिल का गुनाह है। वो बातें जो तुम्हारे दिल का गुनाह है वो अल्लाह ताला तो जानते हैं ना। वल्लाहु अल्लाह ताला बिमा तामलून अलीम जो तुम अमल करते हो देख रहा है। ये हमारे ज़िंदगी के आम मामलात में भी ये चीज़ें बहुत बड़ी दिल के गुनाह बनते हैं, जिसमें आप किसी के ऊपर झूठी तहमत लगा देते हैं जिसको आप सिर्फ जानते हैं, और पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है कि उस तहमत की वजह से उस प्रेशराइज़ होकर उसका मतलब जहनी तौर पर उसको ऐसी ज़िंदगी गुजारना पड़ती है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं कहलाती। तो ये आपके दिल के गुनाह हैं और अल्लाह ताला से तो कभी भी छुप नहीं सकते ना, तो इसलिए ये दिल के गुनाहों को जो अल्लाह ताला ने पॉइंट आउट किया, ये दिल के गुनाह भी बहुत बड़े होते हैं। किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं, तहमत ना लगाएं, उस किसी की हक बात को ना छुपाएं, ठीक है। अमानत को ख़यानत करने के लिए उसमें रद्दोबदल ना करें। तो ये आखिरी अंबार का इस रुकू किया कि अगर सफ़र पर हो तो रहन रख लो, ठीक है। और अब चाहिए कि जिसने अब एतमाद कर लिया है, ठीक है, और जिसकी दयानत पर एतमाद किया गया है उसको चाहिए कि अपनी अमानत अदा करे, अल्लाह से डरता रहे, ठीक है, जो उसका पालने वाला है। यहीं पे आज के रुकू का अख्ताम होता है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रुकू के साथ, जो कि इस सूरह अल बकरा का आखिरी रुकू होगा, रुकू नंबर 40। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।